हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आई हुई हूँ कोलकाता। तो जी हाँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे और मैं जा रही हूँ मायापुर। जी, कोलकाता की लोकल ट्रेन से। तो मायापुर में मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ इस्कॉन टेम्पल का। जी हाँ, श्री राधे कृष्णन टेम्पल का। तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे साथ में हो गई सिस्टर भी रेडी। तो मेरी सिस्टर भी तैयार हो गई है और ये मेरी छोटी सी जेमी है, ये भी तैयार हो गई है। तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं मायापुर। तो मेरे साथ आप भी बने रहे। तो फाइनली हम लोग सभी होटल से निकल चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए। जी हाँ, मायापुर के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं दमदम, कोलकाता की लोकल रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं कृष्णा नगर के लिए ट्रेन लेने वाली हूँ। तो फाइनली स्टेशन पहुँच करके हम लोगों ने लोकल ट्रेन लिया है कृष्णा नगर की डायरेक्ट। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी पर फिर भी हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन जब खुली तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि हमें गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और हम बहुत मस्ती कर रहे थे। और हमें सीट मिली, हम बैठे। बस मेरे सीट के सामने ही एक भैया थे जो शायद पूरी रात सोए नहीं होंगे और ये जॉब के लिए निकले हुए हैं शायद, तो अपनी नींद पूरी कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारी सफ़र कंप्लीट होती है और मैं कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पहुँच जाती हूँ। तो स्टेशन पहुँचने के बाद में अब मुझे जाना है गंगा घाट। मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट भी मायापुर टोटो, ऑटो या बाइक कार से जा सकती हूँ, पर मुझे गंगा घाट पार करना था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मायापुर जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने गंगा घाट जा कर के नाव ली और नाव से मैं गंगा घाट को पार करके मायापुर पहुँच गई। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मायापुर और यहाँ से हमारी जर्नी होती है शुरू टेम्पल की। तो हमने यहाँ से टोटो बुक किया और टोटो से हम डायरेक्ट चले गए मंदिर के मेन गेट के पास में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो इस टाइम रास्ते पे चल करके जाना मतलब कि बॉडी डिहाइड्रेशन होना और फिर चक्कर देना कुछ भी हो सकता था। तो हमने टोटो लेना ही बेहतर समझा और हम मंदिर के पास पहुँच गए। तो ये है मंदिर की मेन गेट यानी कि एंट्रेंस और हम चलते हैं मंदिर के अंदर और मैं आपको बताती हूँ इस मंदिर की खास बात। तो मायापुर को हरे कृष्णा मूवमेंट यानी इस्कॉन का ग्लोबल हेडक्वार्टर माना जाता है। दुनिया भर से यहाँ पे भक्त आते हैं। मायापुर को चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली मानी जाती है, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को फैलाया। यहाँ बन रहा है विशाल मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिरों में गिना जाता है। इसका बड़ा सुनहरा गुंबद बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर में श्री श्री राधा माधव पंचतत्व नरसिंह देव और भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की सुंदर प्रतिमाएं हैं। यहाँ सुबह मंगल आरती से लेकर रात तक हरिनाम संकीर्तन भजन और आरती होती रहती है। शाम की आरती बहुत प्रसिद्ध है और अमेरिका, रूस, यूरोप और कई देशों से लोग यहाँ कृष्ण भक्ति सीखने और रहने भी आते हैं। मंदिर परिसर में गौशाला, गेस्ट हाउस, प्रसाद हॉल, पुस्तकालय, स्कूल और बगीचे हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार गौर पूर्णिमा है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। मंदिर का स्थान बहुत शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है और हर जगह आपको राधा नाम, हरे कृष्णा हरे रामा का गूंज सुनाई देता रहेगा। और हाँ, यहाँ मिलने वाला कृष्ण प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है और पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी होता है। तो आप यहाँ जब भी दर्शन करने आए तो यहाँ का प्रसाद, यहाँ का भोग जरूर खाएं। और यहाँ पे जो भी प्रसाद मिलता है मैं बता दूँ, उसकी राशि हमें पे करनी पड़ती है। पर आप कहीं से भी आप भोग लें, आपको मायापुर इस्कॉन टेम्पल का जो ये राधा कृष्णन मंदिर है, इनका ही प्रसाद यानी कि भोग मिलेगा। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास में। ये जो आप झंडा देख रहे हैं ये है मंदिर और ये है मंदिर की एंट्रेंस। तो हमें यहाँ पे अपना फ़ोन, बैग सब जमा करके उसके बाद अंदर जाना होगा। अगर आप फ़ोन और बैग लेकर के जाना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेकर के अंदर जाने दिया जाएगा। तो मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर और हमारी पूजा होती है शुरू यहाँ से। तो मैंने भी यहाँ पे दीपक दिखाया और पूजा की। और चलिए आपको मैं दर्शन करवाती हूँ श्री राधा कृष्णन जी की। दर्शन और पूजा करने के बाद में हम आ गए मंदिर के बाहर
और ये है मंदिर का बाहर का रास्ता। जी हाँ, जहाँ से एंट्रेंस थी वहीं से एग्ज़िट है। तो हम मंदिर के बाहर आ गए और यहाँ पे मेरी सिस्टर अपनी बेटी के साथ में अपना कुछ फ़ोटो शूट कर रही है। ये है मंदिर के बागीचे और हर जगह पे आपको महाप्रसाद के स्टॉल मिल जाएंगे, तो आप कहीं से भी महाप्रसाद खरीद सकते हैं। और आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये इस्कॉन की सबसे बड़ी मंदिर बनने जा रही है। अभी ये बना नहीं है, अभी कुछ काम इसमें बचा हुआ है। अब इसके बाद में हम चलते हैं बाहर की ओर, जहाँ पे रास्ते में ही आपको बहुत सारी स्टॉल मिल जाएगी, जहाँ हैंडवर्क चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो कि जूट से बनी हुई है। और यहाँ पे लहंगा चोली ये भी आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स जहाँ पे राधा कृष्ण जी की मंदिर हो वहाँ लहंगा चोली तो मिलना अनिवार्य है। इसी बीच मुझे देखिए जगन्नाथ जी की प्यारी सी प्रतिमा, और मैंने 2 सेकेंड इनको अच्छे से निहारा और इनकी भी वीडियो ली। तो ये जगन्नाथ जी की प्रतिमा है, तो एक बार आप भी बोले जय जगन्नाथ। तो फाइनली मायापुर इस्कॉन टेम्पल आकर के मुझे बहुत सुकून मिला। श्री राधा कृष्ण जी की पूजा करके इनकी भक्ति संगीत में रमकर डूबकर मुझे बहुत सुकून मिला और ये वीडियो मैंने आपके साथ में साझा किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और साथ ही अपना ख्याल रखना ना भूले। बाय गाइज। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री राधे राधे। तो मायापुर इस्कॉन टेम्पल का एक्सपीरियंस बहुत पीसफुल था मेरे लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी। कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा इस ब्लॉग में।